अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करूँ पूरा वीक हो गया मैं आप लोगों को वेट करा रही थी। उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। लास्ट फ्राइडे को मेरे हस्बैंड को अचानक तो नहीं, अप्लाई किया हुआ था पहले, बट ये था हमें कंफर्म बिल्कुल नहीं था कि क्या होगा, बट अचानक ही उनको फ्राइडे को जॉइनिंग लेटर रिसीव हो गया। और हम लोगों ने एक हफ्ते में ही हम लोगों ने वहाँ पर इस्लामाबाद में मूव होना था। और आपको याद होगा लास्ट मैंने आपको बताया था सैटरडे संडे हम लोग गए हुए थे इस्लामाबाद इसी सिलसिले में। और ये काम भी था, हम लोग घर भी ढूंढते रहे बट घर हमें नहीं मिला। और उसके बाद हम लोग वापस आए मंडे को, और मंडे से लेकर मेरे पास हार्डली 4 to 5 डेज़ थे पैकिंग करने के लिए। और आप सोचें कि अचानक इस तरह से हो जाए तो क्या होता है। तो बस मैं पागलों की तरह स्टार्ट हो गई, मतलब अकेले मैंने सारी पैकिंग की, सारी की सारी पैकिंग की। और मैंने अपने जितने परफ्यूम्स थे, कॉस्मेटिक्स थी, वो इस तरह से रैप करके मैंने रखे। और मुझे सैक्स मिले, कॉटन्स मिले, मुझे जो कुछ मिलता गया मैं उसमें सामान जो है वो पैक करके फिल करती रही और पैक करती रही। और आप लोग मेरे घर का हाल देख लें, मुझे ये रिक्वेस्ट आती थी कि आप क्यों कुकिंग दिखा रही हैं ज़्यादा और कुछ क्यों नहीं दिखा रही हैं। लास्ट वीक से आ रही थी तो यही वजह थी जिसकी वजह से इस घर में मैं आपको और क्या दिखाती। हर चीज़ ही बिखरी हुई है। और मैंने जो ले जाने वाले बैग्स हैं वो सेपरेट रख लिए हैं, और जो लोड कराना है वो सारा सामान मैंने पैक कर दिया। और जो शीशे के जितने भी बर्तन और सामान था वो मैंने बेडशीट्स रख के उनमें फ़ोल्ड किया। और जो मेरे पास पेपर्स थे ये हाइपर के और मेट्रो के, उनमें मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से रखती गई। और लास्ट तो 2-3 दिन इतने बिज़ी गुजरे ना कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना दिन का पता चल रहा था और ना रात का कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो बस तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। मैंने लास्ट 1-2 दिन में आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत जो है वो वीडियोस शूट की, ताकि मैं आप लोगों से ये मोमेंट्स शेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत ही जो है ना अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी। अचानक ही सब कुछ हुआ, बहुत अजीब फ़ील हो रहा था, टेंशन भी थी, समझ नहीं आ रही थी। तो बस फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप मेट्रो चलते हैं, लास्ट टाइम जो है पता नहीं फिर कब आना होता है, हम लोग अपनी पेस्ट्रीज़ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जब हम आए तो इतनी अच्छी कारपेट्स पे ऑफ़र्स आई हुई थी, बहुत ही अच्छे थे कारपेट्स भी, रग्स भी, मैट्स भी। अब प्रॉब्लम पता है क्या थी, हम लोगों ने जाना तो था इस्लामाबाद, बट ये नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि घर फाइनली इस्लामाबाद में नहीं हुआ। अब हमें ये अच्छे भी लग रहे थे और हम लेना चाह रहे थे, बट कुछ पता नहीं था कैसा घर मिलता है, क्या कलर कम्बिनेशन होगा, क्या हम करेंगे, तो हम किस तरह से लेते। तो मैंने बस लेते लेते ये छोड़ दिए कि चलो इस्लामाबाद जाएंगे तो मेट्रो वहाँ पर भी है तो वहाँ पे मैं देख लूँगी। और ये वाले मैट्स तो मैंने 2 लिए, और इनके पीछे जब थोड़ा सा रब किया तो बिल्कुल ही वो उतरने लग गया, जो उसका वो था मटेरियल था। तो बस फिर हमने ये छोड़ दिए, लेकर ही और हमने छोड़ दिए। और वैसे भी हम लोग 11:30 का टाइम था तो ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था। इतने जल्दी जल्दी में बस जिस काम के लिए आए थे पेस्ट्रीज़ लेने,
और थोड़ा सा सच एक और चीज़ें भी लेनी थी हम लोगों ने। सुबह हम लोगों ने कल तो नहीं परसों हम लोगों ने निकलना है, तो रास्ते में ले जाने के लिए सामान वगैरह भी जो है वो कुछ लेना था हम लोगों ने, खाने पीने का, क्योंकि घर में तो सब पैक कर लिया मैंने। तो फ्रिज की चीज़ें भी और जो ग्रॉसरी सब कुछ मैंने पैक कर दी है, क्योंकि इतना टाइम तो था नहीं और ना मेरे साथ कोई हेल्प कराने वाला था कि मैं बाद में ये चीज़ें जो है साथ साथ करती। तो ऑलमोस्ट सब पैक कर लिया और बस अभी हम अपनी पेस्ट्रीज़ लेके और फिर हम जाएंगे खाना खाने। ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और इस टाइम वो भी हम अपनी फेवरेट जगह पर जाएंगे। तो हम लोग आए हैं KFC। एक तो मेरे घर के बहुत ही करीब है और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है। मतलब डेली मिले तो डेली खाएंगे, लेकिन वैसे हम डेली नहीं खाते, हम 1 वीक 2 वीक्स में एक बार खाते हैं। तो अभी तो खैर हालात ही और थे ना, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था और हम लोग यहाँ आए। इस टाइम और कुछ भी नहीं मिलना था, तो बस हम लोग यहीं पे खाना खाने आए और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे थे। बहुत ही ड्रेन हो गए थे हम लोग, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए। हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके थोड़ा नॉर्मल होकर और फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। और दूसरा ये कि पूरा वीक हो गया, हम लोगों को कुछ बैठ के बात करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी थी और थोड़ा सा दिल भी खफा हो रहा था।
मैं पूरे 2 साल रही लाहौर में, मतलब मैं पूरे 2 साल पहले जनवरी में आई थी और जनवरी के लास्ट में फरवरी का स्टार्ट था, इस तरह से मैं आई थी। और अब पूरे 2 साल गुजार के हम लोग वापस जा रहे हैं, इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़ाहिर है अटैचमेंट हो जाती है, तो दिल का थोड़ा खफा हुआ था हम लोगों का। तो बस बैठ के हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, काफ़ी सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को पहले भी ये दिखा चुकी हूँ, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे विंडो के साथ बैठ के ना हम लोग काफ़ी देर बैठ के और बातें करते हैं। जब भी हम यहाँ आते थे हमें इसीलिए ये जगह पसंद थी, हम यहाँ बैठ के घंटा घंटा हम लोग बातें करते हैं, बैठ के बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये है सैटरडे मॉर्निंग बिल्कुल नहीं है, 2 बजने वाले हैं और हम लोग सुबह से भूखे घूम रहे थे। हमने लोडिंग का कराना था और सारा ट्रांसपोर्ट का करना था और अभी हम आए हैं कैपरी पे। हम वैसे बुंदू खान आना चाह रहे थे क्योंकि हमें बुंदू खान बहुत पसंद है, वहाँ का खाना, वहाँ का टेस्ट। बट उस टाइम कुछ भी नाश्ता वगैरह ख़त्म था तो हम कैपरी पर आए और कैपरी पर भी ऑलमोस्ट नाश्ता ख़त्म हो गया था, तकरीबन 1:30 पौने 2 का टाइम था। तो बस जो हमें मिला हमने मंगवा लिया क्योंकि नाश्ते का भी टाइम ऑलमोस्ट गुज़र गया था और खाने का भी गुज़र रहा था। तो थोड़ा बहुत हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। और आज तो पूरा दिन हम लोगों का बाहर ही गुज़र रहा है। अभी पैकिंग सारी घर में रहती है, काफ़ी सारे काम रहते हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें सुबह 7 o'clock का 7 बजे का टाइम दिया है और तकरीबन सामान लोड होने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो बस थोड़ा सा हम यहाँ अभी रेस्ट करेंगे, हाफ़ एन आवर, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट के हमने क्या करना है अभी। और वहाँ से लिबर्टी से हम डायरेक्ट आ गए इधर हफीज़ सेंटर। यहाँ से हम दोनों ने अपने लैपटॉप्स भी लेने थे और बहुत ज़रूरी लेने थे, तो हम दोनों ने अपने लैपटॉप्स लिए। मुझे भी ज़रूरत आता है, मेरा अपना लैपटॉप मैंने आपको बताया था वो गिरा था तो उसके थोड़ा सा वो डैमेज हो गया। चलता तो है बट मैं तंग हो रही थी उसको यूज़ करने में, तो इसलिए हम दोनों ने अपने अपने लैपटॉप्स लिए और हमें यहाँ तकरीबन 5 से 6 घंटे लग गए थे। शाम हो गई थी, सारा काम भी कराया। रात को घर आने के बाद हम पूरी रात ही ऑलमोस्ट पैकिंग करते रहे और बहुत ही हेक्टिक टाइम गुजरा। और अब जिस सुबह का टाइम है हम लोगों ने अभी निकलना है 7 o'clock पे। सारे जो लेबर है और जो ट्रांसपोर्ट है सब आ गए, मेरे हस्बैंड सारा वो करा रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर रास्ते के लिए लंच। तो नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट चाय लेंगे हम। और मैंने सोचा कि चलो और कुछ नहीं था, ये जो मैं फ़िले लाई थी तो ये जल्दी से मैं बन ले आई थी तो इसमें डाल के हम लोग रास्ते में खा लेंगे। और लास्ट टाइम इस घर से मैं आप लोगों के साथ अपना
ब्रेकफ़ास्ट अपनी कुकिंग शेयर कर रही हूँ बिल्कुल लास्ट टाइम यहाँ पे। तो बस दिल थोड़ा-सा ख़फ़ा था और मैंने सोचा कि ये तो मैं ज़रूर ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। इतना अच्छा टाइम इस घर में गुज़रा और मेरे किचन को देखना, मेरी कुकिंग को देखना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो बस मेरा दिल बहुत ही उदास हो गया। और जो-जो कुछ मेरे पास फ्रिज में पड़ा था वैसे मैंने सब मेड को दे दिया, बट जो लंच बना रही थी तो रास्ते में ले जाने के लिए तो मैंने सोचा कि वो तो मैं ज़रूर ही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और इतनी ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ। कल फिर हम लोग जो है बिज़ी 2-3 दिन तो दिन रात हम लोग लगे रहे और मेरा गला आप देखें थकावट से मुझे अभी बिल्कुल ही फ़ीवर हुआ है। इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, बॉडी पेन इतना ज़्यादा है। बट ये है कि मुझे आप लोगों के साथ आज लाज़मी शेयर करना था। और आप लोगों को मैं ये बताऊं कि हम लोग सामान लेके जा रहे थे, हमें वहाँ कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएंगे सामान लेके। यही सोचा हुआ था कि अपनी मदर के घर जो है वहाँ पे हम लोग फ़िलहाल रख लेंगे जब तक घर नहीं मिलता। और यहाँ पे बस रास्ते में थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गए और इतना ज़्यादा थकावट हो रही थी कि सिर्फ चाय पीने के लिए बस रुके थे, हार्डली 10 मिनट्स रुके थे। अदरवाइज़ हम लोगों ने सारा ही जो है ट्रांसपोर्ट जो हमने कराई थी उसके साथ साथ ही हम लोग रहे और तकरीबन बहुत ही हेक्टिक हो गया था। 8-9 आवर्स की ड्राइव हो गई थी। और जब हम लोग इस्लामाबाद पहुंचने लगे तो हमें 1 घंटा पहले पता चला कि हमें कॉल आई एक डीलर की कि आपके लिए घर है, आप लोग प्लीज़ हम देख लें। फ़ोन पे ही विदिन 10 to 15 मिनट्स में हमारी डील हो गई घर की। और हमारा जो सामान था वो डायरेक्ट मतलब अल्लाह ताला ने कोई मुआज़ा ही दिखाया था कि वो डायरेक्ट ही हम वहीं ले गए, उन्हीं के घर जहाँ पे हमारी डील हुई वहीं पे जो है अनलोडिंग हुई। और वाकई मतलब यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अल्लाह ताला का किस तरह से शुक्र अदा करूं। हम लोग पहुंच भी गए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। घर भी जिसका कोई टेंशन ऐसी थी जो हम सोच ही नहीं रहे थे कि कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हम थक गए थे बिल्कुल 1 वीक में, बट अल्लाह ताला ने वाकई हम पे बहुत करम किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सामान उधर हमने सारा रख दिया। अब हम लोग आए हैं अम्मी की तरफ और बहुत ही अच्छा अम्मी ने खाना जो है वो अरेंज किया हुआ था। थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि खाया नहीं जा रहा था, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। और मेरी आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच और आपकी बहुत दुआएं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बस थोड़े से ये दिन हैं जो इस तरह से बिज़ी हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे और आपको अपना घर भी अब सारा दिखाऊँगी, हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। और ये वो बर्गर है जो हमने नहीं खाया था और अभी हम लोग खाने लगे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।